हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एनवीएस की डिटेल आंसर की। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आंसर की देखने में एनवीएस के लिए, तो उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। मतलब अगर आपके पास जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है अगर वो है तो वो आप खोल लीजिए, या फिर जो मास्टर क्वेश्चन पेपर से इजी रहेगा क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन वाइज है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एंड तक। ठीक है, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो सही रहेगा अगर आपके पास क्वेश्चन वाइज है। तो जो मास्टर पेपर है उससे आप इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका रिस्पॉन्स शीट है ना उसमें क्वेश्चंस आगे पीछे दिए हुए हैं, और फिर जो तीसरी है आंसर की उसमें जो क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं वो मास्टर क्वेश्चन पेपर से दिए हुए हैं। तो हम आपके सामने लेकर आएंगे मास्टर क्वेश्चन पेपर और मैं उसके आपको आंसर मार्क कराऊंगी। तो आप या तो अपना जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसको क्या कर लीजिए, वो मेरे सामने खुला रहेगा, आप अपना आंसर जो है उसमें मार्क कर लीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर वाइज है ना, जैसे फर्स्ट का आपने क्या मार्क किया है आप वो देख लीजिए, आपने क्या मार्क किया है, जो राइट आंसर है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। ठीक है, मास्टर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग राइट आंसर मैं आपको यहाँ बताऊंगी, फिर आप बाद में उसको अपनी रिस्पॉन्स शीट से मिला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे जीए के साथ। ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाले जो सेक्शन था ना, 10 क्वेश्चन थे जिसके, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो हम आपके सामने जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आए हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चंस हिंदी में मैंने लिए हैं, आप मैच कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश जो भी आपने चूज़ किया हो। और मेरे पास जो आंसर की है वो मॉर्निंग शिफ्ट की है, मैं आपको बता दूं ये बात भी। ठीक है, टीजीटी के लिए। तो चलिए टीजीटी की मॉर्निंग शिफ्ट के आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। कौन सी नीति का उद्देश्य भारत में एक सुरक्षित, सुलभ, वहनीय और टिकाऊ एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाना है? तो ये जो क्वेश्चन है हमें देखिए याद तो करना नहीं है, हमें फटाफट से इनके आंसर लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर एनईपी 2020, ये वाला जो क्वेश्चन है एनईपी 2020 वाला, इसमें गलत बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो 1 है इसमें वो सही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सही है और वैसे गलत है। एनईपी के बारे में व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली से अलग होगी, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में निम्नलिखित में से युवा आगामी बहुमुखी लेखक पीएम युवा वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एनबीटी नेशनल जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है, थर्ड का ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिए, थर्ड का ऑप्शन नंबर 3 एनबीटी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, राज्य की आकस्मिक नीति किसके अधीन होती है? तो ये अधीन होती है राज्य के राज्यपाल की। फोर्थ ऑप्शन लगा लीजिए, आकस्मिक निधि का कौन सा ऑप्शन लगाना है आपको, फोर्थ ऑप्शन लगाना है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब 2022 जीता है? तो पांचवे का जो आपका आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, फोर्थ, एशले बार्टी। क्या होगा, पांचवे का आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा, एशले बार्टी। छठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दशक को यूनाइटेड नेशंस ये वॉटेवर। तो सिक्स्थ का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2022 से लेकर 2032, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, लिस्ट और मैकमिलन। सेवेंथ का आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लिस्ट एंड मैकमिलन। चलिए अब आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पर 2021 में कौन रहा? तो एट्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फिनलैंड, ऑप्शन 3 फिनलैंड। एट्थ का ऑप्शन 3 सही है। 9 क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस 2022 वाला क्वेश्चन, तो 9 का जो ऑप्शन सही है वो है 2, यानी कि विनीत कुमार। 9 का ऑप्शन 2 सही है, विनीत कुमार। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यात्री नाम अभिलेख सूचना विनियम, इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 2, नए कानून में नियमों का पालन नहीं करने की दशा में। 10वें का ऑप्शन लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब जीए की बात हो गई है।
जीए के बाद बात कर लेते हैं अब हम रीजनिंग की। रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है ABCD, मतलब ये ब्लड है, हाँ ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि ABCD एक लाइन में है और दाईं ओर बाईं ओर है ना, रैंकिंग का है, रैंकिंग करनी है इनकी। तो 5 मकान वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, इसका जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए। 11 का ऑप्शन सही है 4A। 12th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें सिटिंग जो है बड़े छोटे वाला जो है 4 मित्र वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है 1 सही, यानी कि अकेला 1 पर्याप्त है, 2 नहीं है। 12th का ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डेंगू वाला जो क्वेश्चन है 13, तो डेंगू वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो 1 है, केवल 1 अनुसरणीय है। डेंगू वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, केवल 1 अनुसरणीय है। 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 14th क्या कहता है? 14th में ये जो आपको दी हुई है इन इक्वालिटी, तो 14th का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारी अगली स्लाइड में है। 14 का ऑप्शन नंबर 4, ना ही 1 ना ही 2, 14 का ऑप्शन नंबर 4। 15वां क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन से है। इसका जो क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर सही है ऑप्शन 1 यानी कि भांजा। 15 का पहला ऑप्शन सही है भांजा। 16 में जो श्रेणी दी हुई है सीरीज, 16 में जो आंसर है वो है 4th यानी कि 125। 16वें का आंसर है ऑप्शन 4 125। 17वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यू। 17वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यू। फिर आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 का ऑप्शन 1 सही है, पश्चिम से पूर्व। 18 का ऑप्शन ए सही है। 19 की बात करते हैं तो 19 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 19 कौन सा क्वेश्चन है? सलाद वाला, खाने में सलाद वाला जो क्वेश्चन है उसका भी ऑप्शन ए सही है। ये हो गया आपका 19वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वेन आरेख वाला जो था, चिकित्सक अध्यापक महिलाओं के बीच संबंध वाला, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। 20 का 1 ऑप्शन सही है। चलिए ये रीजनिंग कंप्लीट हो गई। अब जाते हैं अब आ जाते हैं कंप्यूटर पर, ICT पर। पहला क्वेश्चन जो 21वां है, विच कांट बी यूज एज इनपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस वाला क्वेश्चन था, जो इसका आंसर है वो है 3rd यानी कि प्लॉटर। कौन सा है? 21 का 3rd। 22 का देख लेते हैं, जो ये इनोसेंट लुकिंग ईमेल वाला था। तो 22 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3rd यानी कि ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स सही है, 22 का तीसरा। 23 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो प्रिवेंट करता है स्कैन डिटेक्ट्स को, तो 23 का ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर 3rd सही है, एंटीवायरस। 23 का 3rd सही है, एंटीवायरस। 24 का देख लेते हैं। जिस पीहू इज़ रेगुलरली कनेक्टिंग हर मोबाइल फ़ोन इन कंप्यूटर, तो ये वाला जो पीहू वाला क्वेश्चन है 24वां, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैन। ठीक है, पैन इसका आंसर होगा 24 वाले क्वेश्चन का। 25वें क्वेश्चन का, जिसमें स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, तो 25 के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होगा, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है, 25 का 1 हो जाएगा आपका। फिर 26 की बात कर लेते हैं, जो ऑफिस वाला दिया हुआ है, फॉलोइंग ऑफिस टूल विल यू सजेस्ट टू द टीचर्स फॉर मेकिंग देयर क्वेश्चन पेपर, तो 26 का आपका सही हो जाएगा फर्स्ट MS वर्ड, फर्स्ट ऑप्शन। 27 की बात कर लेते हैं, अजय सेन हैज़ कॉपीड अ टेक्स्ट कंटेंट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, तो 27 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3rd यानी कि Ctrl+V। 28 में, जिसमें F7 का पूछा है, क्या करते हैं? F7 की से जो फंक्शन की होती है क्या करते हैं? तो 28 का आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4। 28 का ऑप्शन 4 सही होगा फॉर स्पेल एंड ग्रामर चेक। 29 को देख लेते हैं। 29 का आंसर है ऑप्शन 3rd। 29 है एंटीवायरस किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, 3rd ऑप्शन सही है। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन में पूछा है वेब पेज और ना वेबसाइट किससे पहुंच सकते हैं, 30 का आपका 4th सही है, URL। 30 का कौन सा ऑप्शन सही है? 4th यानी कि URL। नेक्स्ट हम बात अब कर लेते हैं गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाए हैं, उसका मैं प्रिंट आउट नहीं ले पाई हूँ, इसलिए हम अब शुरू करेंगे मैथ्स से। तो जो मैथ्स वाले हैं अपने क्वेश्चन वो चेक कर सकते हैं। 41 से लेकर 47 क्वेश्चन का इस टाइम मेरे पास जो पिक है वो नहीं है, तो मैं वो बोल रही हूँ, आप वहाँ से उसको चेक कर लीजिए। ठीक है गाइस,
अगर मैं बात करती हूँ 40 क्वेश्चन भी मेरे पास इस टाइम नहीं है, लेकिन जो 40 क्वेश्चन है आप उसका आंसर लिख सकते हैं। 41 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैथ से। 41 जो क्वेश्चन है वो है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 247 और 1031 से भाग करने पर प्रत्येक में शेष बचे 7। तो जो 247 1031 वाला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है ऑप्शन थर्ड है 16। ऑप्शन थर्ड है 16। 42 क्वेश्चन की बात मैं करूं, यदि हम दो अपरिमेय संख्या को गुणा या भाग करें तो जो परिणाम मिलता है वो है ऑप्शन थर्ड यानी कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। 42 का क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन जो यूक्लिड विभाजन वाला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये वाला जो 43 क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड 0 ≤ r b। 43 का थर्ड सही है। 44 क्वेश्चन की बात मैं करती हूँ। 44 a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें ये दिया हुआ है, तो a + b का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड होगा क्या। तो 44 का आंसर सही होगा ऑप्शन 1 यानी कि 2। 44 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है, जिसमें 2 आंसर है। 45 क्वेश्चन है एक द्विघाती बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद होते हैं। तो जो 45 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है थर्ड सही। 45 का थर्ड है 3 पद होते हैं। 46 क्वेश्चन है x + 2 और 2x - 1 बहुपद डैश के गुणनखंड है। तो जो ये x + 2 और 2x - 1 वाला क्वेश्चन है ना 46, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 a > b। a > b। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। x + 1 बहुपद x⁴n + 1 का गुणनखंड है यदि, तो x + 1 बहुपद जो वाला क्वेश्चन है 47, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आप अपने सामने देख सकते हैं एक विषम संख्या है, इसका जो आंसर है 47 का वो है 4। अब आपके सामने स्क्रीन पर है 48 क्वेश्चन, यहाँ से शुरू करते हैं। द्विघाती बहुपद x² + 88x + 125 के शून्यांक हैं, तो 48 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दोनों ऋणात्मक, याद रखेंगे 48 का थर्ड सही हो जाएगा। 49 की बात कर लेते हैं। 49 में कहता है यदि त्रिघात बहुपद ये जो दिया हुआ है तो इसका 49 का आंसर ऑप्शन 2 है C/A। 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं। समीकरण 2x + 3y = 12 के कितने हल हैं, तो 50 का ऑप्शन ए सही है, असंख्य हल हैं। 51 की बात कर लेते हैं। एक पेन का क्रय मूल्य पेंसिल वाला जो क्वेश्चन है 51, इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। पेन वाले का ऑप्शन 2 करेक्ट है, x = 4y + 3। 52 क्वेश्चन की बात मैं करूं, x + 2y = 7 एंड 2x + 4y = 14, तो 52 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है, एक दूसरे पर संपाती हैं। 53 की बात करते हैं। 53rd क्वेश्चन, वह समीकरण चुनिए जिसका ग्राफ चित्र में दे रखा है, तो इसका 53rd का जो ऑप्शन सही है वो है 4। 4th ऑप्शन इसका सही है। 54 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है 54 दो चर वाला रैखिक समीकरण। 54 का आंसर है 2। 54 का ऑप्शन कौन सा सही है, 2, संपाती रेखाएं हैं। 55 रैखिक समीकरणों के युग्म की बात हो रही है। 55 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन 4 सही होगा, m = 5 n = 1, याद रखेंगे। 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं 56 कहता है निकाय x + 2y = 3 डैश डैश हल नहीं है जब, तो 56 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही होगा, k = 10। 56 का ऑप्शन ए सही होगा, k = 10। और 57 की मैं बात कर रही हूँ। 57 जो क्वेश्चन है निम्न रेखीय समीकरण का युग्म बताना है, x y की वैल्यू बतानी है 57 में, तो 57 में जो राइट आंसर है वो है थर्ड, यानी कि x = 3 y = 4। 58 की बात कर लेते हैं। लैम्डा के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का डैश डैश होगा, तो 58 का जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4 ± 1 को छोड़कर, ठीक है। 58 का ऑप्शन आपका सही है 4। 59 की बात कर लेते हैं। समीकरण x² - mx + 1 0 के दो भिन्न मूल हों तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि mod of m greater than 2, mod m greater
देन 2। 59 का 2 ऑप्शन सही होगा। और 60 जो है ये समीकरण में के का मान पूछा है 60 में, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि -2/3। ऑल राइट, इतने क्वेश्चंस आपके चेक आई होप हो चुके होंगे, अपना आंसर आप मैच कर लीजिए। गाइज ये वीडियो आपको बाद में देखने के बाद शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करना है और जल्दी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि समीकरण 5x² + 13x + k वाला जो क्वेश्चन है ना 61, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5। 62 क्वेश्चन है, समीकरण ये और ये का मूल 1 है तो ए बी का मान, तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा। ऑप्शन 3 होगा, 3 आंसर होगा, 62 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। 63 क्वेश्चन है, समीकरण के मूल हैं, समीकरण डैश जो दे रखा है आपके सामने आप पढ़ सकते हैं, इसके मूल पूछे हैं, तो 63 का आंसर ऑप्शन 1 है √3/2 1/√3। 64 का आंसर सुनिएगा, 64 का राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, समांतर श्रेणी वाले का जो आंसर है 64 क्वेश्चन का ऑप्शन 3 है यानी कि 6 इसका आंसर है। 65 क्वेश्चन की मैं बात करूं एक समांतर श्रेणी का पद वाला, तो 65 का राइट आंसर है 1 ऑप्शन 76। 66 क्वेश्चन की बात करूं समांतर श्रेणी x3 का मान पूछा है, तो 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी कि 22। 67 की बात करते हैं, कितनी 2 अंक की संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 30 संख्याएं। 67 का ऑप्शन 2। 68 का 6 से विभाजित होने वाली पहली 40 संख्याएं का योग जो 68 क्वेश्चन है, 68 का जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है यानी कि 49/20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर 69 क्वेश्चन की, ठीक है, मैं बात करती हूँ 69 क्वेश्चन की। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जो ये ट्राइंगल PQR के शीर्ष बिंदु वाला क्वेश्चन है ना 69, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 √85। 70 क्वेश्चन में के का मान है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि -1/3 और 70 का ऑप्शन 3। 71 का देखिए समांतर चतुर्भुज वाला 71 क्वेश्चन का ऑप्शन है 1 4,6। 72 में ए और बी बिंदु दिए हुए हैं, 72 का राइट आंसर है 4। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 1:2। 73 की बात करते हैं, 73 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 2a = b। 73 का हो गया 1। 74 की बात करूं तो एक ट्राइंगल का परिमाप दिया हुआ है 74, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है 2√30। 75 की बात करूं इसका ऑप्शन ए सही होगा। 75 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर मैं इसके आंसर की बात करूंगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 डिग्री। 76 क्वेश्चन की बात करती हूँ, 76 में चक्र चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 50 डिग्री। 77वें क्वेश्चन की बात करती हूँ, 77 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा 100 डिग्री। 78 वाले समबाहु त्रिभुज वाले क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ऑप्शन आपका 3 सही होगा। इस समबाहु त्रिभुज वाले में ऑप्शन 3 आपका सही होगा 3ab² = 4ad²। 79 क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर समद्विबाहु ट्राइंगल ABC का, तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 90 डिग्री। 80 क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर ट्राइंगल ABC में, 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1। ठीक है, 81 का देख लेते हैं। 81 क्वेश्चन का आपका आंसर है, 81 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 sin a + sin a² = 1 में 81 का जो आंसर है वो है -1 ऑप्शन 1। 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 है यानी कि 2। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 82 का राइट आंसर क्या है, 82 का राइट आंसर ऑप्शन 3। 83 का जो राइट आंसर है आपके सामने वो होगा ऑप्शन 4। 83 देख लीजिए tan θ = a/b, तो 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। एटी थ्री के बाद आई थिंक जो 84 वाली स्लाइड है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं आपसे ऐसे ही उसके जो आंसर्स है वो डिस्कस कर लेती हूँ 84 से।
तो हमने बात किया था 83 का कौन सा आंसर था, 83 का था फोर्थ, वो क्वेश्चन हम देख चुके थे। कौन सा क्वेश्चन था 83, tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी, उसका ऑप्शन नंबर 4 सही है 83 का। 84 क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 84 क्वेश्चन है इकाई x और y ऊंचाई वाले दो टावर। तो 84 का जो सही ऑप्शन है थर्ड सही है 1:3। 84 का थर्ड ऑप्शन सही है 1:3। 85 की बात करती हूँ। 85 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, उसका सही आंसर है 85 वाले का ऑप्शन 1 यानी कि 1/2। 85 का आंसर सही है 1/2। 86 क्वेश्चन की बात करती हूँ तो 86 का आंसर है ऑप्शन 3। 86 क्वेश्चन है एक वृत्त के व्यास को इतना बढ़ाया जाए तो उसका जो आंसर है 86 का वो थर्ड है, 96% उसका आंसर आएगा। 87 क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, सुनिएगा। दो वृत्त के परिधि का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो 87 का आंसर ऑप्शन थर्ड होगा 9:16। 9 सही 16। 88 क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, सुनिएगा। 88 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त की जीवा, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। 88 का आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 89 की बात करती हूँ। 89 है 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर कागज़ वाला क्वेश्चन। 89 कागज़ वाला क्वेश्चन और 89 का ऑप्शन 4 सही है 3.5। 3.5। अब 90 क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से आगे बात करेंगे। तो 90 जो दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 होगा 20:27, याद रखेंगे। 91 की बात करूँ, 91 क्वेश्चन धातु का खोखला गोला, तो 91 का जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड है यानी कि 14 सेंटीमीटर। 92 की बात करूँ, 4, 9, 8 का माध्य वाला क्वेश्चन, 92 इसका ऑप्शन 4 सही होगा 15, ठीक है। 93 की बात करती हूँ, आरोही क्रम में लिखी गई संख्याएं, 93 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन 1 सही है 9 आएगा। 94 क्वेश्चन में जो x प्लस 3x प्लस 5 दिया हुआ है, 94 क्वेश्चन, तो 94 का 4 सही होगा 13:1/3। 94 का 4 सही है। फिर 95 जो बारंबारता वाला क्वेश्चन है, 95 का सेकंड ऑप्शन सही होगा 8, ठीक है। 96 की बात करूँ, जो कोटि वाला है, ए और बी समान कोटि के आव्यूह हैं, तो जो 96 है उसका ऑप्शन ए सही होगा, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह 96 का ऑप्शन ए सही है। 97 जो ये आपको सामने ए इनवर्स निकालना है, तो 97 का राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन 5 - 3 और 1। 97 का फोर्थ ऑप्शन सही है। 98 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो के की वैल्यू पूछी है 8। 98 का ऑप्शन नंबर 1 सही है 8। 99 का जो मॉड 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 है, 99 का सही आंसर ऑप्शन 3 है, -∞ to -4 यूनियन 1 to ∞। 100 का सुनिएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 100 क्वेश्चन जो आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन ठीक है, टिक कर लीजिए। 101 की बात करती हूँ, विभिन्न धनात्मक मानों की, तो 101 का ऑप्शन तीसरा सही है, AM > GM > HM। 101 का थर्ड सही है। 102 आपके सामने है, जो ये ताश के पत्तों वाला है, 102 का ऑप्शन 1 सही है, 12/13। 102 का एक ऑप्शन सही है। चलिए 103 पर आ जाती हूँ मैं। 103 में क्या कहता है, दो पुरुष और दो स्त्रियों वाला। 103 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1/6। 103 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 104 में 175 विद्यार्थी हैं, तो 104वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 104 का एक थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 105 की मैं बात करूं तो 105 का थर्ड ऑप्शन सही है, 24 इसका आंसर होगा, 105 का थर्ड ऑप्शन। 106 6 की पावर 500 का अंतिम अंक, इकाई अंक पूछा है, तो 106 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड यानी कि 6, क्योंकि 6 का यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। 107 की बात करूं तो 107 में जो 5 to the power n वाला क्वेश्चन है, तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 108 जो लॉग वाला क्वेश्चन है, 108 इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, 2 to ∞। 2 to ∞। 108 का पहला ऑप्शन सही हो गया। 109 की बात करूं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग होता है वास्तविक, याद रखेंगे, दो अपरिमेय संख्याओं का योग
वास्तविक होता है, तो 109 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। 110 की मैं बात करूं, 252 के धनात्मक भाजकों की संख्या, तो 110 का हो जाएगा फोर्थ, यानी कि 18। 110 का ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ। 111 में जो प्रसार वाला क्वेश्चन है, तो 111 वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सही होगा तीसरा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 111 का आंसर ऑप्शन थर्ड। इसके बाद मैं बात करूं, 112 का ऑप्शन 2 सही होगा, 112 का ऑप्शन 2 सही होगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, 5 या 9 ये वाला सही है इसमें। 113 जो लिमिट वाला क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं, तो 113 का जो आंसर है ऑप्शन थर्ड है, -1। 113 का कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड, e⁻⁻1 सॉरी। 113 का तीसरा ऑप्शन सही है, e⁻⁻1। 114 जो sin x स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, 114 का राइट आंसर ऑप्शन है 1। देख लीजिए इसका ऑप्शन, x = 0 पर सतत और अवकलनीय है। 115 पुनरावृत्ति संबंध वाला जो क्वेश्चन है ना, 115, इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 है, n² + n + 2। 115 का 2 सही है। 116 की बात करती हूँ, 116 का आपका जो ऑप्शन सही है वो है, 116 का थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि 1.5। 116 का थर्ड सही है, 1.5। फिर 117 की बात करती हूँ, वह तकनीक जो कि दो चरों के मध्य संबंध बताती है, तो 117 का आपका हो जाता है थर्ड, यानी कि प्रतिगमन। ठीक है, 116 का भी थर्ड है, 117 का भी थर्ड है। 118 की बात करती हूँ, यादृच्छिक चर x वाला जो है, 118 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 3.75। 118 का 3। 119 tan इनवर्स वाला जो क्वेश्चन है, तो 119 का ऑप्शन सही हो जाएगा 4। 119 का ऑप्शन सही हो जाएगा 4, यानी कि 1। 119 का 4। और 120 लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ये इंटीग्रेशन वाला है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड √π/2a। 120 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है गाइज, तो गाइज हमने यहाँ पर सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़ के वो सब डिस्कस कर लिए हैं। आई होप अब आपकी जो आंसर की है वो मैच हो जाएगी इजीली। ठीक है, आप दोबारा भी वीडियो को पॉज कर करके अपने हिसाब से आंसर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को जाने से पहले ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, आपके लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चंस देखने में प्रॉब्लम हो रही है आंसर चेक करने में, तो मैंने सोचा मैं इस तरह से आपको आंसर्स बताऊंगी तो आप इजीली चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड होती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और बेसिक से मैथ्स क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं, चाहे आप SSC CHSL की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की जिसमें मैथ्स पूछा जाता है। बेसिक से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं डिटेल में, पहले कंटेंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को। तो मेरा इतना कहना है, आप चैनल को विजिट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। आप आंसर की अब आराम से चेक कर सकते हैं।